हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल योर मार्केटिंग बॉय। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कंटेंट स्ट्रैटेजी को स्क्रैच से बनाते हैं। तो पिछले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग क्या होते हैं और कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। तो जिनने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक देख लीजिए या आई बटन दबा के उससे पहले देख लीजिए। तो सबसे पहले किसी भी ब्रांड को ये पता लगाना जरूरी होता है, जो पहला पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस गोल्स। बिजनेस गोल्स क्या है, उसके क्या चाहता है वो इस पर्टिकुलर कंटेंट स्ट्रैटेजी से, उसका गोल क्या है। तो मैक्रो लेवल पे पहले स्टार्ट करके ये जांच ले कि उसे करना क्या है और उस हिसाब से उसके कम्युनिकेशन थीम्स और उसके वे ऑफ गोल्स, जो उसके गोल्स हैं उसके हिसाब से वो कंटेंट डेवलप होगा, उसके फॉर्म्स डेवलप होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल दिया था रेनॉल्ट का, तो रेनॉल्ट में आप जैसे अभी देखेंगे कि उनके जितना भी वे ऑफ कम्युनिकेशन था इट वाज मोर फोकसिंग ऑन द ब्रांड अवेयरनेस। जब आपको अपने गोल्स क्लियर हैं तो आप क्लियरली ये बता सकते हो कि आपको अवेयरनेस करनी है, कंसिडरेशन करना है या परचेज करना है, और उस हिसाब से आपका कंटेंट उस मैटर के लिए ट्रांसफॉर्म होगा और आपकी स्ट्रैटेजी सेट होगी। जब आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि आपका बिजनेस गोल क्या है, आपको किस हिसाब से कंटेंट बनाना है, तो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आप ऑनलाइन ग्रोसरी है तो सबसे पहले जैसे आपको बिजनेस टारगेट क्लियर होना चाहिए कि जैसे अपर मिडिल क्लास है या अर्बन एरियाज है, इट बिकम्स वेरी ब्रॉड। सो यू शुड अंडरस्टैंड द बेसिक मेन पॉइंट्स लाइक व्हाट इज द डेमोग्राफिक, व्हाट इज द एज, where he is working, where she is working। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या एज ग्रुप है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या लैंग्वेजेस बोलते हैं, कौन से साइट्स वो ब्राउज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज बिकमिंग अ डिजिटल वर्ल्ड। तो कौन से टाइप के साइट्स वो ज्यादा देख रहे हैं, आपके कौन से कंपेटिटर्स हैं जिसको सबसे ज्यादा ब्राउज करते हैं, तो उससे आपको एनालाइज होगा कि किस टाइप का कंटेंट वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं और कौन सा टाइप का कंटेंट उन्हें पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया, कौन से सोशल मीडिया चैनल्स पे आपके ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है, क्या वो ट्विटर पे एक्टिव है, क्या वो फेसबुक पे एक्टिव है, क्या वो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, उस हिसाब से आपको आइडिया मिलेगा कि यू हैव टू स्ट्रेंथन योर कंटेंट। आखिरी में जैसे कि आपको इन्फ्लुएंसर्स, कौन से टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को पसंद करते हैं, कि मतलब वो सेलिब्रिटीज भी हैं तो लो लेवल सेलिब्रिटीज हैं, स्पोर्टिंग सेलिब्रिटीज हैं, या एक्टर्स हैं, या हाई लेवल एक्टर्स हैं, या मीडियम इन्फ्लुएंसर्स हैं। आपको पता करना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो किनको ज्यादा फॉलो करती है, उस हिसाब से आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उनके पेन पॉइंट्स क्या है, क्या वो चीजें हैं जो उनको मिल नहीं पा रही है, क्या वो चीजें जो फेस कर रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो यू शुड फिगर आउट ऑल दीज थिंग्स बिफोर मेकिंग अ कंटेंट स्ट्रैटेजी। अब टारगेट ऑडियंस इतना ब्रॉड तो आप लेके चलते हो, लेकिन एक यूजर पर्सोना आपके माइंड में क्लियर हो तो आप प्रोडक्ट बहुत इजीली सेल कर सकते हो, बिकॉज यू आर हैविंग दैट पर्टिकुलर पर्सन्स पिक्चर, जो कि आपका एक आइडियल कस्टमर है। आपके पास अगर वो चीज क्लियर है तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आपको प्रोडक्ट किसे बेचना है। सो बेसिकली यूजर पर्सोना होता क्या है, आइडियल कस्टमर बेस्ड ऑन रियल डेटा, बिहेवियर, गोल्स एंड रिसर्च। कंटिन्यूस जो आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, जो डिफरेंट रिसर्च मेथड के साथ डेटा आप कलेक्ट करते हैं, उनसे आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपका एक आइडियल कंज्यूमर कैसा है, मतलब उसकी हरकतें क्या है, कैसे उसके स्टेप बाय स्टेप पे पैटर्न्स है। एंड बिकॉज ऑफ दीज ऑल थिंग्स द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स बिकम मच ईजियर। आपके पास एक यूजर पर्सोना रेडी होगा तो आप क्या कर सकते हो, आपका कंटेंट इस तरीके से बनेगा कि यू कैन फर्स्ट अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, यू कैन कन्वर्ट द कंज्यूमर्स एंड यू कैन फाइनली क्लोज देम। लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ द यूजर पर्सोना ऑफ ओला यूजर, और उससे मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली यूजर पर्सोना में क्या क्या आता है और कैसे इन डेप्थ आपको हर चीज पता चलती है। नाउ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक यूजर पर्सोना में सबसे पहले आपको नाम दिखेगा, there is a profile which combines all the information, जैसे कि डेमोग्राफिक्स क्या है, ज्योग्राफी क्या है, एजुकेशन क्या है,
फोटो भी होती है पर्सन की और उसकी सैलरी दिखती है, जिससे आपको एक आइडिया पड़ जाता है कि क्या उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। इसी के साथ साथ बायो भी रहता है, जिसमें आपको यह पता चलता है कि व्हाट यूजर एक्चुअली डज एंड व्हाट वुड मेक हिज लाइफ मोर इजियर, जिससे प्रोडक्ट मैनेजर जो आपका होगा उसे यह पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन करना है। पेन पॉइंट्स होता है जिसमें व्हाट यूजर फील्स और उसको क्या चाहिए, प्रोडक्ट उसके लिए क्या वो पॉइंट चीजें कर पाएगा और क्या नए फीचर्स उसमें ऐड करना चाहता है यूजर। गोल्स में आपको यह पता चल जाएगा कि जो पर्टिकुलर बंदा है वो क्या होप करता है अचीव करने के लिए, उसकी एस्पिरेशनल और एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपको गोल्स में पता चल जाती है। मोटिवेशंस में आपको यह पता चल जाता है कि कौन सी वो चीजें हैं जो उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है, कैसी उसकी पर्सनालिटी है, क्या वो चीजें ज्यादा पसंद करता है। जो पर्सनालिटी वाले टैब है उसमें आपको यह पता चल जाएगा कि बंदा ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, एनालिटिकल है, टेक्निकल स्किल्स उसकी कैसी है। इस हिसाब से आपको आइडिया पड़ेगा कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी वो ज्यादा से ज्यादा फॉलो करता है और कौन से ज्यादा ब्रांड्स वो मेंटेन करता है। नाउ दैट यू नो यूजर पर्सोना होता क्या है, तो आपकी चीजें बहुत हद तक आसानी से आपको पता चल जाती है और आपको अब आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे एक यूजर पर्सोना अपने ब्रांड के लिए बनाना है। आज हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि कंटेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। फर्स्ट, डिस्कवरिंग द बिजनेस गोल्स, और सेकंड, टारगेट ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जिसमें हमने यूजर पर्सोना को पढ़ा है। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एनालाइज और ऑडिट कर सकते हो अपने कंटेंट को। तो अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है, जो मैं जानता हूं कि आपने जरूर पसंद किया होगा, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर जुड़ूंगा। थैंक यू।